आज का दिन बहुत उदास था क्योंकि मैं रेवंसब्रूके की तरफ जा रहा था। मैं सुबह-सुबह उठा, मैंने हल्का-सा नाश्ता किया और अपने रास्ते पर चल दिया। फुस्टन बर्ग हैवल की जगह में मैं जाकर उतरा। अ, वहाँ पर मैं जब बाहर निकला तो बाहर एक बस खड़ी थी। मैं उस बस पर हो लिया। उसके आगे 2 रास्ते होते थे। एक रास्ता रोड की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरा जो पत्थरों को नुमा रास्ता था, उसके ऊपर मैं चल पड़ा। ये वो रास्ता था जिसके ऊपर मैं चल पड़ा और इस रास्ते पर चलते हुए मुझे कुछ इल्म नहीं था क्योंकि यहाँ पर निशान बहुत कम थे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। बहरहाल मुझे ये अंदाज़ा हुआ कहीं-कहीं कि मैं दुरुस्त सिमत में हूँ और मैंने इसके ऊपर इन राहों पर चलना शुरू किया। आगे एक करीब ही एक झील वाक़या थी। इस झील में मुझे मालूम हुआ कि यहाँ से कुछ लोगों ने कुछ ख़वातीन ने 1 या 2 ख़वातीन ने यहाँ से भागने की भी कोशिश की थी। इसके पार ही मैंने देखा कि एक जगह से दीवार टूटी हुई थी। बजाय एक्चुअल रास्ते से जाने के, मैंने देखा कि टूटी हुई दीवार की तरफ मैं चल पड़ा और वहाँ से मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। तो मैं रेवंसब्रूके के अंदर चला गया। लेकिन आज का दिन शायद इतवार का दिन था और यहाँ पर ये वाली दीवार टूटी हुई थी और इस रास्ते से मैं अंदर गया। यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि ये वो जगह है जहाँ पर ऐश गिराए जाते। जब लोगों को मार दिया जाता था और उनको जला दिया जाता था, तो उनकी ऐशेज़ यहाँ पर गिराई जाती थी। ये वो मकाम है जहाँ पर उन ख़वातीन की जो कि इसमें कत्ल हुईं या मारी गईं, उनकी ऐशेज़ यहाँ पर गिराई जाती थीं। और फिर इसके साथ ही मैंने देखा कि वो रेवंसब्रूके में वो जगह थी जहाँ पर इनको जलाया जाता था, यानी वो भट्टियाँ थी जहाँ पर इनको जलाया जाता था। यहाँ पर ये तकरीबन 3 भट्टियाँ थीं। 3 ऐसे मकाम थे जहाँ पर लोगों को बर्न किया जाता था और फिर उसके साथ लोगों ने कुछ फूल लगाए हुए थे और कुछ याददाश्त अपनी लगाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर लोगों को मारा जाता था। अलबत्ता मैंने ये जाना यहाँ पर आके कि आगे थोड़ी दूर दूर जाकर ऐसी जगह भी है चलते हुए जहाँ पर के ये वो मकामात हैं जहाँ पर लोगों के जो है वो उनको मारा जाता था। ख़ास तौर पर एक मकाम ऐसा था जहाँ पर उनको खड़े होकर गोली मारी जाती थी ख़वातीन को, उन ख़वातीन को यहाँ पर खड़े होकर गोली मार दी जाती थी और बिल्कुल दीवार की एक साइड पर लगाकर। और इस तरह कई ख़वातीन को यहाँ पर इस तरह कत्ल किया गया। फिर ये वो निशानात हैं जिन मकामात पर ये वाक़यात हुए और उनकी याद में ये फूल और ये गुलदस्ते रखे हुए हैं। ये आगे वो टूटा हुआ रास्ता नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए से मैं अंदर दाख़िल हुआ। अंदर जब मैं दाख़िल हो रहा था तो उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ याददाश्तें, कुछ बातें इकट्ठी की और यहाँ पर अंदर ज़्यादातर वो इमारतें जो कि कंसंट्रेशन कैंप थे इस तरह के, वो गिर चुके थे या गिरा दिए गए थे और अब यहाँ पर या तो खाक पड़ी हुई थी और या वहाँ पर जो ग्रेवल्स हैं वो पड़े हुए थे और ऐसे लगता था कि वक्त उन ग्रेवल्स की तरह मेरे हाथों से फिसला जा रहा है या निकलता जा रहा है। रेत के उन ज़र्रों की मानद जो हाथ से गिरते हैं, ऐसे ही ग्रेवल्स जो है मेरे पाँव के नीचे उन यादों के अमीन थे जो कि वाक़यात यहाँ पर हुए। इस जगह पर जो नई बैरक्स थीं वो तामीर की गई थी जो कि तकरीबन 70 के करीब थे। यहाँ पर 1939 के करीब ये रेवंसब्रूके बनना शुरू हुआ और फिर ये 1944 तक यहाँ पर कायम रहा और 1939 में ही यहाँ पहली मर्तबा जो कैदी आना शुरू हुए। ये वो इलाका था जहाँ पर रोल कॉल लगाई जाती थी, जहाँ पर सब कैदी इकट्ठे किए जाते थे और वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, यहाँ पर कैदियों को इकट्ठा करके उनकी हाज़िरी लगाई जाती थी और जब तक हाज़िरी मुकम्मल ना हो उनको छोड़ा नहीं जाता था। इस
کے آگے، ان جگہوں کے آگے یہ جو بیرکس تھیں، یہ بیرکس ویسے تو یہ ایڈمنسٹریشن بلاک ہے، یہاں پر ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھا ہوتے تھے، جو یہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی ٹاور ہوگا جہاں پر لوگ موجود ہوتے تھے۔ اور اس کے جو باہر کا یہ ایریا ہے، یہ سارا وہ ایریا ہے جہاں پر کہ وہ دفاتر ہوتے تھے، جہاں پر جو قیدی نئے نئے آتے تھے۔ یہ وہ کلاک ہے جو کہ ریون بروکے کے اندر ہے، اور جس دن جب سے یہ بند ہوا ہے، یہ کلاک بھی اس وقت سے بند کھڑا ہوا ہے۔